भोपाल से खबर है जहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेड क्रॉस अस्पताल को जिला अधिकारी ने नोटिस थमा दिया है। कारण बताओ नोटिस थमाया गया है क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही इस अस्पताल में देखी गई, मनमानी इस अस्पताल की देखी गई, इसके बाद इस अस्पताल को जो है नोटिस थमाया गया है। लगातार कालाबाजारी पर शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार ऐसे अस्पतालों की मनमानी पर शिकंजा कसा जा रहा है। और एक और खबर जिसको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और इस अस्पताल को जो है अब नोटिस दिया गया है। भोपाल कलेक्टर ने रेड क्रॉस अस्पताल को नोटिस थमाया है। अस्पताल ने कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट थमाया था। अधीक्षक ने डॉक्टर नहीं होने पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट थमा दिया था। बिल थमाकर मरीजों को दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा गया था और इसी खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया जिसका असर एक बार फिर से हुआ है। और अब जो है इस अस्पताल पर कार्रवाई की गई है और नोटिस थमा दिया गया है। अब आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। जो अस्पताल का अधीक्षक होता है वो लंबा चौड़ा बिल थमा देता है मरीजों को और उसके बाद में रेफर कर देता है कि आप दूसरे अस्पताल में चले जाइए। और इसी को लेकर जो है लगातार हमने इस खबर को दिखाया और अब असर देखने को मिला है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लंबा चौड़ा बिल लगातार निजी अस्पताल मरीजों को थमा रहे हैं और दूसरे अस्पताल जाने के लिए कह देते हैं। इससे पहले भी हमने कई ऐसी खबरें प्रमुखता से दिखाई। सोता हुआ प्रशासन हरकत में आया और अब जाकर कार्रवाई की गई है। तो ये जो आप बिल देख रहे हैं ये दरअसल उस अस्पताल का बिल है। आप देख सकते हैं अस्पताल का नाम इस बिल पर लिखा हुआ है। खबर का असर हुआ है क्योंकि हम इस वक्त समझ रहे हैं कि हर एक मरीज की जान बचाना जरूरी है, लेकिन इसी की आड़ में कैसे अस्पताल मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कैसे लंबा लंबा चौड़ा बिल थमा देते हैं। तब ये हाल है जब लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि अस्पताल मनमानी ना करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार भोपाल में ऐसे कई नामचीन अस्पताल हैं जो ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी अव्यवस्था पर सवाल करें। प्रमोद शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रमोद, लगातार हम जो निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं उससे प्रमुखता से दिखा रहे हैं और होता भी दिखाई दे रहा है। रेड क्रॉस अस्पताल को भी नोटिस थमाया गया है। किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी अब? बिल्कुल, देखिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनता की आवाज उठाता है और जो जिनकी परेशानी है हम सोए हुए सिस्टम को जगाते हैं। और लगातार जो संकट का समय है, कोरोना का कहर है, उस बीच की खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और कल से हम लगातार रेड क्रॉस हॉस्पिटल भोपाल की एक खबर दिखा रहे थे कि डॉक्टर की कमी अधीक्षक बता रहे हैं और ज़बरदस्ती मरीजों को मोटी रकम वसूलने के बाद और इलाज लगातार करने के बाद अचानक से उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। सिस्टम सो रहा था, जिम्मेदारों को अता पता नहीं था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से अपनी ये जिम्मेदारी जनता की आवाज़ उठाता आया है और ये इस बार भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिस्टम जागा है। कलेक्टर भोपाल ने रेड क्रॉस भोपाल के इस मामले को लेकर नोटिस इशू किया है। जो डॉक्टर अचानक छोड़कर गए उनसे जवाब तलब किए जाएंगे। साथ ही साथ रेड क्रॉस भोपाल से भी जवाब मांगे। इस पूरे मामले की जांच होगी कि अचानक आखिरकार ऐसे डॉक्टर कैसे और क्यों गायब हो गए। इसके भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि इससे पहले जब कोविड मरीजों का रेड क्रॉस अस्पताल भोपाल में इलाज नहीं होता था तो उन्होंने एक्वायर करना चाहा। वो निजी तरीके से इस अस्पताल में इलाज करवाना चाहते थे, पर रेड क्रॉस ने यह भरोसा दिलाया कि वो कोविड मरीजों का इलाज कराने में सक्षम हैं। और जब सक्षम थे तो अचानक से डॉक्टरों की कमी कैसे हो गई, इस मामले की जांच हो गई, नोटिस इशू किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं उनको आखिरकार समय से पहले क्यों पता नहीं लगा। और देखिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो मरीजों के परिजन जो परेशान हो रहे थे, मोटी रकम अस्पताल को दे चुके थे, इसके बावजूद भी अचानक से उन्हें दुविधा में खड़ा कर दिया था। रेड क्रॉस अस्पताल प्रबंधन ने अचानक से कह दिया था कहीं और अपने मरीज को ले जाएं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद सिस्टम जागा है और नोटिस इशू किया गया है। ऐसे और कोई अस्पताल में मरीज परेशान ना हो,
यही वजह है कि कलेक्टर अब उस दिशा में भी काम करेगा, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार जनता की आवाज बना हुआ है। इससे पहले भी अस्पतालों की जो बदहाल तस्वीर है वो हमने दिखाई थी और सिस्टम जागा है। एक गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है, चिरायू अस्पताल में भी हमने रिपोर्ट दिखाई कैसे आयुष्मान योजना को परीता वहां पर लगाया जा रहा था, ऐसी रेड क्रॉस अस्पताल और ऐसी बहुत सारे निजी अस्पताल हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जब हमारे पास में कोई आता है और उसके जिम्मेदारी जो बनती है या जो उसके अधिकारी जब उसका हनन होता है तो हम प्रमुखता से उस खबर को दिखाते हैं क्योंकि हम जनता की आवाज है। लेकिन ये अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देता है? जिला स्वास्थ्य अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं? नहीं समझ आता कि निजी अस्पताल इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं और इन निजी अस्पतालों की मनमानी पर हाईकोर्ट भी चोट करता है। वो सरकार से भी सवाल कर रहे हैं कि भाई आप दरें तय क्यों नहीं करते हैं? शायद यही कारण है कि दरें तय नहीं की गई जो निजी अस्पताल इस कदर मनमानी दिखा रहे हैं। देखिए, जब से कोरोना का ये संकट संक्रमण आया है तब से हम लगातार अस्पतालों की ये खबर दिखा रहे हैं। इंदौर में भी एप्पल अस्पताल में जिस तरीके से लूटामारी चल रही थी हमने दिखाई थी, चिरायू का मामला दिखाया, कई और अस्पतालों का मामला दिखाया। राजधानी के सबसे सुरक्षित एरिया और सबसे जहाँ वीवीआईपी रहते हैं वहाँ ये रेड क्रॉस अस्पताल है, वहाँ का ये मामला दिखाया है, जिसके बाद सिस्टम जागा है। लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि सिस्टम समय रहते क्यों नहीं जागता है? मरीजों के परिजनों को क्यों परेशान होना पड़ता है? मरीजों की जान जोखिम में आखिरकार क्यों डालनी पड़ती है? पहले जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं? हालांकि देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो जिम्मेदारी है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं वो हमेशा से हम उसका निर्वहन करते आए हैं और यही वजह है कि जी अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम सवाल खड़े कर रहे हैं और हम तथ्यों तक पहुंच जाते हैं तो अधिकारी तथ्यों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं?